पर एक नया टॉपिक दिखाई दे रहा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट इसे कहा जाता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट क्यों यहाँ पे जरूरत पड़ा, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहीं पर आइडिया लग जाएगा। यहाँ करा है, इफ 6 ग्राम कार्बन burns in the presence of 8 gram of oxygen, then identify the limiting reactant। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसे आइडेंटिफाई करें एंड डिटरमाइन द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले क्लास में जितने सारे न्यूमेरिकल्स बनाए थे उसमें किसी एक ही का अमाउंट दिया हुआ रहता था, तो सीधा सीधा बाकी जो निकालना था वो निकाल लेते थे। लेकिन इस बार क्वेश्चन में दो रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है, दो सब्सटेंस का अमाउंट दिया हुआ है, एक कार्बन का भी दिया हुआ है और दूसरा ऑक्सीजन का भी। देखते हैं बना करके। जैसे अगर कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का देखो कितना अमाउंट दिया हुआ है 6 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना अमाउंट दिया हुआ है 8 ग्राम, और आपसे पूछा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। हम लोग जो पढ़े हैं पहले कि जिनका मास दिया हुआ उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे, तो कार्बन 6 ग्राम है तो यहाँ कितना निकालेंगे 12 ग्राम, यहाँ 8 है तो 16 इंटू 2 इट मीन्स 32 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे तो 12 प्लस 16 इंटू 2 इट मीन्स ये वैल्यू कितना हो गया 44 ग्राम। अब स्टूडेंट कह रहा है उसके पास में कि मेरे पास में दो ऑप्शन हो गया, एक स्टूडेंट कार्बन को लेकर के चलेगा तो उसका कुछ और वैल्यू होगा, ऑक्सीजन का जो लेकर के चलेगा उसका कोई और वैल्यू आएगा। इस क्वेश्चन को यहीं रखते हैं और मान करके चलो कि एक स्टूडेंट जो है वो कार्बन का लेकर के चल रहा है। देखो इस इक्वेशन को फिर से हम लिख रहे हैं, C प्लस O2 इट गिव CO2। कार्बन का कितना अमाउंट दिया हुआ है 6 ग्राम, और पूछा किसका जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आ गया 44 ग्राम और इनका 12 ग्राम। क्या पढ़े थे हम लोग कि दोनों का एक फ्रैक्शन निकाल लो, तो 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो यहां पर ये वैल्यू 1/2 करेंगे तो बताओ कितना ग्राम आ जाएगा 22 ग्राम। यानी जो कार्बन के अमाउंट को लेकर के चला उसके हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट 22 ग्राम हो गया। दूसरा स्टूडेंट बोला कि नहीं हम वो नहीं लेके चलते हैं, हम ऑक्सीजन को लेकर के चलते हैं। देखिए यहां पर क्या आ जाएगा C प्लस O2 इट गिव CO2। ऑक्सीजन का कितना अमाउंट दिया हुआ है 8 ग्राम और यहां पर कितना आ गया 32 ग्राम। इनका पूछा जा रहा है और इनका वैल्यू कितना आया है 44 ग्राम। यहां पर भी फैक्टर निकालो, इसे मोल भी कह सकते हो, मास बाय मोलर मास। 8/32 वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4, और यहां पर ये वैल्यू कितना आ जाएगा 11 ग्राम। यानी इसके अनुसार से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट आ गया 11 ग्राम। अब देख रहे हो ना दोनों अलग अलग आंसर है, तो दोनों का आंसर तो सही नहीं होगा, आंसर तो किसी एक ही का सही होगा। तो अब ऐसे कंडीशंस में जहां एक से ज्यादा सब्सटेंस दिए हुए हों वहां पर हमें लिमिटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट विच डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट उस रिएक्टेंट को कहा जाता है जो ये डिसाइड करता है कि इस पूरे केमिकल रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो प्रोडक्ट के अमाउंट को बताता है उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट में होता है और आसानी से। कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट कहने का मतलब जिसका नंबर ऑफ मोल कम हो या जिसका फ्रैक्शन का वैल्यू जो है छोटा हो उसे लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो बताओ तो कार्बन का यहाँ 1/2 आ रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ 1/4 आ रहा है, तो बताओ लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया, किसका वैल्यू छोटा है 1/2 वैल्यू छोटा है या 1/4 वैल्यू छोटा है 1/4। इसका मतलब यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया ऑक्सीजन। तो हम लोग जब भी प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे तो किसके अनुसार से करेंगे ऑक्सीजन के अनुसार से। यानी आप ऐसे बनाओगे इसको C प्लस O2 इट गिव CO2। यहां दिया हुआ था 6 ग्राम, यहां दिया हुआ है 8 ग्राम और इनका मास निकालना है, तो इनका निकाले हम लोग तो ये वैल्यू आ गया 12 ग्राम, ये वैल्यू आ गया 32 ग्राम और इनका वैल्यू कितना है 44 ग्राम। तो सबसे पहले इनका फैक्टर निकाल लो, मोल भी कह सकते हो। 6 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2।
8 डिवाइडेड बाई 32 करेंगे, वैल्यू कितना होगा 1/4। तो देखें कि कौन सबसे छोटा वैल्यू है, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 1/4। इसका मतलब यह हुआ द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ऑक्सीजन, यानी जो प्रोडक्ट का अमाउंट डिपेंड करेगा वो ऑक्सीजन के अमाउंट पर डिपेंड करेगा, न कि कार्बन पर। तो यहां अगर ये 1/4 है तो वही फैक्टर यहां पर भी अप्लाई करेंगे 1/4। तो बताओ यहां कितना ग्राम आ जाएगा 11 ग्राम, यानी कि हमारा आंसर आ गया 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिखो, तो एक पॉइंट लिखवाते हैं, आप जगह छोड़ दो, इतने में तो बन जाएगा। पहले जो लिखवा रहे हैं उसको आप लिखो। देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट is the substance which is present in comparatively a small amount, and decide the amount of product formed during reaction. Amount of product formed during reaction. Amount of product formed during reaction. लिख लिया? लिखे। अब यहां से पता चल गया कि ये 1/2 है और ये 1/4 है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ये हुआ। कॉपी करने के पहले एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तब क्लियर हो जाएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। करा इन हैबर्स प्रोसेस नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं। नाइट्रोजन N2 प्लस 3H2 इट गिव 2NH3, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। बैलेंस्ड इक्वेशन हम डायरेक्ट लिख दिए। आगे क्या करा है, इफ 7 ग्राम नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है 7, रिएक्ट विथ 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है 4 ग्राम, देन डिटरमाइन द मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। तो अमोनिया का मास निकालना है आपको, कितना बनेगा, सबका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन का 14 × 2, बताओ वैल्यू कितना हो गया 28 ग्राम। हाइड्रोजन का बताओ 3 × 1 × 2, इट मीन्स 6 ग्राम। यहां इसका निकालेंगे तो 14 प्लस 1 × 3, 17 2 जा 34 ग्राम। अब फैक्टर या मोल जो कहो, कई लोग इसको मोल कहते हैं, मास बाय मोलर मास निकालेंगे तो मोल ही आ गए। तो 7 डिवाइडेड बाई 28, वैल्यू कितना हो गया 1/4। यहां पर देखो 4 डिवाइडेड बाई 6, वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3। अब थोड़ा सा मैथ का कंसेप्ट आप अप्लाई करो, कौन सा वैल्यू छोटा है, 1/4 छोटा है या 2/3 छोटा है, बताओ। 1/4 का मतलब कितना हो गया 0.25, और 2/3 का मतलब कितना हो गया 0.66। तो हम इतना सा सिंपल सा सवाल पूछे कि 1/4 छोटा है या 2/3 छोटा है, कौन छोटा हो गया, तुम बोलो जी। हैं 1/4 का वैल्यू कितना है, और 2/3 का वैल्यू कितना है 0.66, यानी कि ये वैल्यू छोटा है। तो जो वैल्यू छोटा होगा वही क्या बन जाएगा आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो पहला पार्ट ये पता चल गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर हो गया, और यही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, यानी कि इसे जब बनाना होगा यहां पर तो इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1/4 से। तो 34 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 8.5 ग्राम। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 8.5 ग्राम। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट नाइट्रोजन निकल गया, और दूसरा मास ऑफ अमोनिया जब निकालेंगे तब ये वैल्यू आ जाएगा 8.5 ग्राम।
बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। तो हम डायरेक्ट बनाए हैं क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड तो पिछले में डिस्कस कर चुके थे, एक क्लास उसमें पूरा लगा, फिर डायरेक्ट में बताया। तो जब ऐसा ही करना है तो बाकी वहां पूरे डिटेल से बनाना है तो उसमें भी यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप इन दोनों को कॉपी कर लो। ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया हो उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। लाइमस्टोन, इट मींस कैल्शियम कार्बोनेट, react with hydrochloric acid HCl to give carbon dioxide, calcium chloride पहले, CaCl2 plus H2O and plus CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आगे क्या करा है, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एंड 50 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गिवन। आपसे कहा जा रहा है मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, इसका मास निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, H2O का आपको मोल पता करना है कि कितना होगा, एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 यानी इसका आपको निकालना है वॉल्यूम। अब देखो सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए यहां 2 डाल दोगे तो इक्वेशन ये बैलेंस हो गया। अब क्या बताए कि दो दो मास दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग फैक्टर निकालना होगा। तो लिमिटिंग फैक्टर वो होगा जिनका फ्रैक्शन या मोल सबसे छोटा होगा। यहां निकालते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास हो गया 40 + 12 + 16 × 3, इट मींस ये वैल्यू कितना आ गया 100 ग्राम। HCl का निकालोगे तो 2 × 1 + 35.5, इट मींस 73 ग्राम। अब इसका आप फैक्टर निकाल लो या मोल, जो बोलना है। यहां ये वैल्यू निकालेंगे, इस जगह पर ये वैल्यू निकालेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 100 1/2, या इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं 0.5। 50 डिवाइडेड बाई 73 करोगे तो ये 0.684 के करीब में आता है, तो आप इसे 0.68 भी लिख सकते हो। अब देखो यहीं पर तो कंक्लूजन निकले, कैसे निकला 50 डिवाइडेड बाई 73। अगर आपको ध्यान में नहीं रहेगा कि ये कैसे लिख दिए तो हम यहां लिख देते हैं 50 डिवाइडेड बाई 73, इट मीन 0.68। अब आप बताओ यहां पर लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया, CaCO3। क्यों लिमिटिंग फैक्टर हो गया, क्योंकि इनका नंबर ऑफ मोल छोटा है। तो जो वैल्यू छोटा है अगर दोनों का बराबर आ गया तो दोनों में से किसी को भी लेकर के चलोगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो यहां पर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग फैक्टर हुआ। तो यहां लिखेंगे हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन निकल गया CaCO3। तो इनका ये जो फैक्टर आया है उसी से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां कैल्शियम क्लोराइड का मास निकालना था, तो देखो यहां कितना आ जाएगा 40 + 35.5 × 2, कितना 111 ग्राम। यहां कितना मोल दिया हुआ H2O का 1 मोल। इनका वॉल्यूम कितना है 1 मोल, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4। अब सबको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 0.5 से कर देंगे, इसे भी 0.5 से कर देंगे, और इन्हें भी 0.5 से कर देंगे। अब यहां पर हम आंसर लिख देते हैं। आंसर कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, इसको 0.5 से करेंगे, बताओ कितना आ जाएगा वैल्यू 55.5। डाउट लग रहा है इतना सिंपल कैलकुलेशन में, 111 × 0.5 आ गया 55.5 ग्राम। H2O का नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है। अब बताओ 1 को 0.5 से करेंगे कितना आएगा 0.5 मोल, और CO2 का वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो CO2 का 22.4 × 0.5, 0.5 करने का मतलब हाफ यार, तो 22.4 का हाफ करोगे वैल्यू कितना आ जाएगा 11.2 लीटर। ये वॉल्यूम आया किस कंडीशन में एट STP। ये बन गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, और अगर ट्रेडिशनल मेथड से पूछा गया तो सबको जो यूनिटरी मेथड से एक एक करके बनाएंगे कि इतने ग्राम से इतना बन रहा है तो इतने ग्राम से कितना बनेगा। कॉपी कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछें, मैं हर एक सवाल का सही जवाब दूंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। धन्यवाद।
और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।